संबित पात्रा ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को लेकर न सिर्फ चौधरी बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अधीर रंजन चौधरी को सदन में विपक्ष का नेता बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तभी कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान संबित पात्रा ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में 20 करोड़ में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। संबित पात्रा ने कहा कि यह अभियान वैसे तो सरकारी स्तर पर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग देगा। संबित पात्रा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सबके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। आप सभी का बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। आज मुख्यतः 2 विषयों को लेकर मैं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा। मेरा जो हिमाचल प्रदेश आना हुआ है, आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया है और अब ये पूरे हिंदुस्तान में किस प्रकार 20 करोड़ घरों में झंडा लगे उस पर चर्चा हो रही है। उस विषय को लेकर संगठनात्मक बैठक करने मैं आज हिमाचल प्रदेश आया था। एक विषय यह रहेगा, मगर जिस विषय से मैं आरंभ करूंगा वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। वो विषय है जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कल किया उसकी भर्त्सना। मित्रों, बड़ा दुख का विषय है जहां एक और हिंदुस्तान उत्सव मना रहा है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी राष्ट्रपति बनी है जो ट्राइबल अर्थात आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है जो अत्यंत साधारण परिवार से आती है और अनेकों वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात उन्होंने राजनीतिक रूप से कदम रखा है। आपने देखा पहले वो 2 बार विधायिका थी, उससे पहले काउंसलर थी। किस प्रकार से वो मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। खुद संघर्ष करके उन्होंने अपना राजनीतिक सफर तय किया। व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कुछ खो करके, बहुत दुख सहने के पश्चात वो इस विराट देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी। पूरा देश आज उन पर फख्र करता है, उन पर गर्व करता है। किंतु हम समय समय पर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोजन, जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए कर रही है, ये हमें विश्वास नहीं होता है कि आज राजनीति का स्तर आखिर कहां चला गया है। कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है आड़ में? महामहिम राष्ट्रपति जैसे निर्विवादीय स्थान, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। जिस प्रकार अधीर रंजन चौधरी जी ने कल महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा और जब उन्हें एक संवाददाता ने टोका भी कि राष्ट्रपति एक बहुत गरिमामय पद होता है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तकलीफ होती है, करते हुए भी दुख होता है कि किस प्रकार के लोगों का आज हमें सामना करना पड़ रहा है।
आप सोच के देखिए, दिस स्टेटमेंट ऑफ अधीर रंजन चौधरी, हु हैपेंस टू बी द एलओपी ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो कोई साधारण नेता नहीं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कोई नासमझ व्यक्ति नहीं, वो राजनीतिक रूप से हर विषय को समझने वाले, राष्ट्रपति पद किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है उसे समझने वाले एक नेता है। उसके बावजूद इस प्रकार का प्रयोजन, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग और उन्हें राष्ट्रपत्नी कहना, दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। ये एलओपी द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, कांग्रेस पार्टी ने आज एक जघन्य कृत्य किया है। उन्होंने संविधान पर कुठाराघात किया है। दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये संविधान के सर्वोच्च पद के ऊपर आक्रमण है। एक महिला जिन्होंने संघर्षमय जीवन व्यतीत किया और आज एक महिला राष्ट्रपति है, व्हाटएवर अधीर रंजन चौधरी है सेड, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है, ये महिला के सम्मान के खिलाफ है, एंटी वुमन। ये महिलाओं के सम्मान के लिए, मैं देख रहा हूं कई महिलाएं पत्रकार यहां बैठी हैं, अपने संघर्ष से वो ऊपर आई, और महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना, ये महिलाओं के ऊपर उठा रखा है। और चूंकि वो एक आदिवासी महिला है, 75 वर्ष के पश्चात एक आदिवासी देश का पहला नागरिक बन रहा है और पहली बार बन रहा है, दिस इज एंटी ट्राइबल। जिस प्रकार का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता दे रहे हैं, राष्ट्रपत्नी कह के, ये आदिवासियों के मानस के विरोध, आदिवासियों पे कुठाराघात है। दिस इज एंटी ट्राइबल स्टेटमेंट। एक ट्राइबल अगर राष्ट्रपति बनता है तो कांग्रेस पार्टी उसे सह नहीं सकती इस प्रकार का स्टेटमेंट देती है। एंड दिस इज एंटी मूल भावनाओं के विरोध में। लोकतंत्र का जो मूल भावना है, सबके प्रति सम्मान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान रखना, दिस इज एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट ऑफ अधीर रंजन चौधरी। एक तरफ तो तकलीफ होती है, ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट आया है अधीर रंजन चौधरी जी का, उस समय अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी के लोग ईडी के कार्यवाही को लेकर जो सोनिया गांधी जी को समन किया गया था उस पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आश्चर्य का विषय, एक परिवार के लिए यही कांग्रेस पार्टी है जहां पर इनके नेताओं ने कहा है कि सोनिया जी पूरे देश की मां है, वो साधारण नहीं है, वो देश की मां है। हम तो सारी महिलाओं का सम्मान करते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी सोनिया जी को देश की मां कहती है और वही राष्ट्रपति जो एक महिला है उनको राष्ट्रपत्नी कहती है। ये किस प्रकार का दोगलापन है, ये किस प्रकार का विचार है? सबके लिए सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का रवैया राष्ट्रपति पद के लिए रहा है, ये बहुत ही नकारात्मक है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू महामहिम के चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी और राष्ट्रपति नहीं बनी थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि शी रिप्रेजेंट्स एन इविल फिलॉसफी। वो एक इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो ट्राइबल है, इसलिए वो इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है और वो राष्ट्रपत्नी है। एक साधारण गरीब घर से आए हुए महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि केवल और केवल सोनिया गांधी जी ही माफी मांगे, तब जाके इस विषय को हिंदुस्तान सोचेगा कि किस प्रकार की पार्टी कांग्रेस है। सोनिया गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने अधीर रंजन चौधरी को एलओपी बनाया है। सोनिया गांधी जी के कहने पे ही ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो स्वाभाविक है सोनिया जी के कहने पर ही इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। सोनिया जी को तत्क्षणात इस विषय को लेकर माफी मांगनी चाहिए, देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। जिस दूसरे विषय को लेकर मैं आपके सामने आज बैठा हूं, और वह विषय है हर घर तिरंगा प्रयोजन, हर घर तिरंगा अभियान। उस विषय को लेकर आज मैं हिमाचल प्रदेश आया। हिमाचल प्रदेश में आज मल्टी लेयर्ड मीटिंग, संगठन की बैठक, बहुत सारे हमारे जो इकाइयां संगठन की है उनके साथ आज बैठकें हुई और किस प्रकार से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा उस पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है, ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आने वाला एक कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं, यह जो 15 अगस्त आने वाले माह में आने वाला है,
यह 15 अगस्त कोई साधारण 15 अगस्त नहीं है, जैसे हम विगत वर्षों में 15 अगस्त मनाते थे, उससे इसका ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष 75वां वर्षगांठ पूरा कर रहा है अपनी स्वाधीनता का, अपनी आजादी का। तो यह जो 15 अगस्त है यह उत्सव के माहौल के साथ आएगा और आने वाला एक वर्ष 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 का जो कालखंड होगा, जो कालावधि होगी, यह आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा और हर घर तिरंगा अभियान इसका एक तरह से आरंभ है, एक तरह से शंखनाद है। लगभग भारतवर्ष में 20 करोड़ घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाए, इस उद्देश्य के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत हृदय के निकट का विषय है। पूरे देश में आजादी को लेकर जिन लोगों ने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो अनसंग हीरोज हैं स्वाधीनता के, उन्हें हम कैसे याद करें, उनके जीवन से हम कैसे प्रेरणा लें, कैसे तिरंगे को हर घर तक पहुंचाएं ताकि एक राष्ट्रीयता का भाव, एक राष्ट्रप्रेम का भाव, एक नेशनलिज्म का भाव यह हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसको उद्देश्य में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हर घर तिरंगा अभियान लिया गया है। जैसा मैंने कहा, यह सरकार का कार्यक्रम है, किंतु भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में काम करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा घर हिमाचल प्रदेश में हम हर घर तिरंगा अभियान को पहुंचा सके। जहां तक हिमाचल प्रदेश का विषय है, मुझे लगता है यहाँ 15 से 18 लाख निवास स्थान अर्थात रेसिडेंसेस या घर हैं। इन 15 से 18 लाख घरों पर तिरंगा लहराए, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है। यह जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है यह 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। हर जगह होर्डिंग और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हर किसी से अपील करेंगे कि आप भी अपने घर पे तिरंगा फहराएं। 11 से 13 तारीख तक प्रभात फेरी के माध्यम से हम अपने इस अपील को घर घर तक लेके जाएंगे। वंदे मातरम, रघुपति राघव राजा राम, ऐसे जिन गीतों को आधार बनाकर हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का मूल मंत्र दिया था, उन गीतों के साथ हम पुनः जागृति करेंगे भारतवर्ष में, हिमाचल प्रदेश में, कि किस प्रकार हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और तिरंगा अपने घर में फहराना चाहिए। और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये 3 दिन जो है प्रत्येक घर तिरंगा फहराए, यह हम आशा करते हैं। हम भी प्रयास करेंगे। आप चतुर्थ स्तंभ है, मीडिया है, मैं हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन करूंगा, यह झंडा आपका भी है, यह देश हमारा है। आइए आप भी हमारे इस अपील में 4 चांद लगाएं। आप भी हमारे साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के हर कोने में ये अपील को फैलाएं और अपील करें भी कि हिमाचल प्रदेश बिल्कुल तिरंगामय नजर आना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय नजर आना चाहिए, क्योंकि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है यह एक उत्सव है, यह एक सेलिब्रेशन है। हम सब मिलकर इसे मनाएंगे, यही मैं आशा करता हूं। और जो हमारे अब यहाँ अटल जी की स्टैचू मैंने देखी है, प्रतिमा देखी है, इस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां विराट पुरुषों के, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के प्रतिमा होंगी, उनकी भी हम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उनको भी साफ करेंगे, उनकी भी सफाई करेंगे और उसके पश्चात वहां भी हम तिरंगा फहराएंगे। इस प्रकार से हर घर तिरंगा अभियान पूरे हिंदुस्तान में, और खास करके चूंकि हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग अवश्य। संबित जी, ये जो